हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो यूपीएसआई 4543 वैकेंसी के लिए मैं ये 10 मिनट की मिनी शॉर्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं। इसमें मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट जो यूपीएसआई के हैं और वो टॉपिक जिनमें आप अटकते हैं कम समय में आपको कराने की कोशिश करूंगा। ये सब लोग, ये हमारी मूल विधि में बीएनएसएस की आपको रेगुलर वीडियो आएगी। इसमें आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है दंड की मात्रा, मतलब जो बीएनएसएस में जो भी कोर्ट बताए गए हैं, जो भी न्यायालय बताए गए हैं, वो न्यायालय कितना सजा दे सकते हैं, कितना जुर्माना लगा सकते हैं, वो सब कुछ। तो सबसे पहले जानेंगे, ये जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें जो धारा 22 है वो बताती है कि हाई कोर्ट और जो सत्र न्यायाधीश होते हैं, सत्र न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट है, ये जिले का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय, ध्यान दीजिएगा। ये कौन कौन सा दंड दे सकते हैं, तो बहुत सावधानी से इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हाई कोर्ट कानून द्वारा निश्चित कोई भी दंड दे सकता है, कानून द्वारा अधिकृत कोई भी दंड, मतलब चाहे वो मृत्यु दंड हो, 1 साल की सजा हो या 20 साल की सजा हो। अपराध के लिए कानून ने जितनी सजा भी निश्चित की है, तो हाईकोर्ट उसको कोई भी दंड दे सकता है। हाईकोर्ट पर दंड देने से कोई प्रतिबंध नहीं है, समझे मेरी बात। धारा 22 बीएनएसएस, बीएनएसएस की धारा 22 का सेकंड पॉइंट कहता है कि जो सेशन जज होगा, मतलब सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ये भी कानून द्वारा अधिकृत कोई भी दंड दे सकता है। मतलब ये भी कानून ने कोई भी दंड जो निश्चित किया है वो कोई भी दंड दे सकता है, परंतु एक इस पर शर्त है कि अगर सत्र न्यायालय ने मृत्यु दंड दिया है, किसी को फांसी की सजा दी है, तो सबसे पहले हाई कोर्ट की पुष्टि के बिना प्रभावी नहीं होगा। मतलब हाई कोर्ट के द्वारा उसको कंफर्म किया जाएगा। हाई कोर्ट के सत्र न्यायाधीश ने डेथ सेंटेंस दे दी, सत्र न्यायाधीश ने मृत्यु दंड दे दिया, अब मामला हाईकोर्ट जाएगा। हाईकोर्ट उसको कहेगा कि हाँ ये बात सही है या नहीं है। मतलब हाईकोर्ट की पुष्टि के बिना सत्र न्यायाधीश का मृत्यु दंड प्रभावित नहीं होगा, बाकी वो कोई भी दंड दे सकता है। आगे आ जाता है जो बीएनएसएस की धारा 23 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 23, ये मजिस्ट्रेट की दंड देने की शक्तियों से संबंधित है कि जो इसमें 3-4 प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं, वो कौन सा दंड दे सकता है। एक होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है भैया, इसे क्या कहते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दे सकता। मतलब 7 साल से कम तो कोई भी सजा दे सकता है, 6 साल की, 5 साल की, 4 साल की, पर ना तो 7 वर्ष से अधिक की दे सकता, 7 वर्ष तक की दे सकता है, ना आजीवन कारावास दे सकता, ना मृत्युदंड दे सकता। उसके अलावा 7 वर्ष से कम जितने भी हैं, तो मुख्य न्यायाधीश जो है, मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये 7 वर्ष से कम कोई भी कारावास दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर एक होता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इसमें याद रखेगा कि अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास और 50,000 तक के जुर्माने की सजा दे सकता है। मतलब ये ऐसे अपराधों में सजा दे सकता है जिनमें अधिकतम 3 वर्ष का कारावास है, या 50,000 तक का जुर्माना, या दोनों, या फिर इसके अलावा सामुदायिक सेवा। मतलब ये सामुदायिक सेवा का आदेश भी दे सकता है, कारावास अधिकतम 3 वर्ष और जुर्माना अधिकतम 50 वर्ष। जबकि जो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा। ये 1 वर्ष से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता, 10,000 से ज्यादा का जुर्माना नहीं लगा सकता। मतलब जो छोटे मोटे अपराध होते हैं वो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ चलते हैं। जबकि सामुदायिक सेवा का जो एक नया दंड है इस बार बीएनएस में दिया गया है, इसमें समाज के हित में कार्य करने पड़ते, जैसे हॉस्पिटल आदि की साफ सफाई इत्यादि, और इसमें दोषी को कोई भी पैसा नहीं मिलता, कोई भी दिहाड़ी, कोई भी रुपया उस काम का नहीं मिलता, ये एक सजा के तौर पर दिया जाता है। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से यदि हम लोग इसको शॉर्ट में करना चाहें तो आप देखोगे हाई कोर्ट कोई भी दंड दे सकता है, सत्र न्यायालय भी कोई भी दंड दे सकता है, परंतु मृत्यु दंड को हाई कोर्ट कंफर्म करेगा। दोनों बीएनएसएस धारा 22, बीएनएस धारा 23 जो है बीएनएसएस, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 वर्ष से ऊपर का नहीं दे सकता, ना मृत्यु दंड ना आजीवन, 7 वर्ष या उससे नीचे के दे सकता है। फर्स्ट क्लास 3 वर्ष या 50,000 का जुर्माना, 50,000 तक का, या दोनों, या सामुदायिक सेवा। और जो साथ ही सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये मात्र 1 वर्ष तक का कारावास, या 10,000 तक का जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा। अब इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं,
अब मुझे बताओगे, कह रखा है कौन सा दंड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। अब सभी जानते हैं बीएनएसएस धारा 23। भाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का दंड बीएनएसएस धारा 23, ये 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। ये जुर्माना भी कितने का लगा सकता है, लेकिन ये आजीवन कारावास, मृत्युदंड और 7 वर्ष से ऊपर नहीं दे सकता। 7 वर्ष तक का दे सकता है, 7 से कम 5 वर्ष का भी दे सकता है, 7 से ज्यादा नहीं दे सकता, आजीवन कारावास नहीं दे सकता और मृत्युदंड। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, सी, आजीवन कारावास नहीं दे सकता। एक और क्वेश्चन करते हैं, जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना और कितने वर्ष का कारावास दे सकता है। तो फर्स्ट क्लास, ये भी बीएनएसएस धारा 23 में है, ये 1 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है भैया, तो 50,000 रुपए तक का जुर्माना और अच्छा प्रथम श्रेणी का जो है 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास, या दोनों या सामुदायिक सेवा। धारा 23 के अंतर्गत सामुदायिक सेवा का अर्थ क्या है, बीएनएसएस धारा 23 के अंतर्गत सामुदायिक सेवा का अर्थ क्या है, बिना पैसे की सेवा, सरकारी विभागों के लिए वेतन, अदालत द्वारा समाज के हित में बिना पारिश्रमिक के कार्य, इसमें कोई भी पेमेंट नहीं मिलता, कोई भी भुगतान नहीं मिलता, यह सजा के तौर पर दी जाती है। बीएनएसएस की धारा 22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धारा 22, धारा 22 में हाईकोर्ट और सेशन जज के द्वारा, तो सेशन जज कोई भी सजा दे सकता, हाईकोर्ट कंफर्म करेगा, हाईकोर्ट कोई भी दंड दे सकता है, उच्च न्यायालय मृत्युदंड नहीं दे सकता। आपको कथन सही बताना है, तो ये बात तो गलत है क्योंकि वो तो कोई भी दंड दे सकता है। सत्र न्यायाधीश उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना मृत्युदंड दे सकता है, ये बात भी गलत है क्योंकि सत्र न्यायाधीश अगर मृत्युदंड देगा तो हाई कोर्ट की पुष्टि करानी पड़ेगी। उच्च न्यायालय कानून द्वारा अधिकृत कोई भी दंड दे सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केवल 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, ये बात भी गलत है क्योंकि वो भी कोई भी दंड दे सकता है। फिर आ जाता है सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया गया कोई भी मृत्युदंड कब लागू होगा। धारा 22 के अंतर्गत बीएनएसएस धारा 22, अगर सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड देते हैं तो पहले हाईकोर्ट से पुष्टि करानी पड़ेगी, होगे अपील नहीं की जा सकती, अंतिम होता है। उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होती है, बात बिल्कुल सही है। राज्यपाल की स्वीकृति स्वतः ही जेल प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है। तो अगर सत्र न्यायाधीश कोई भी मृत्युदंड देगा तो हाई कोर्ट से उसको उच्च न्यायालय से कंफर्म कराना पड़ेगा, उसकी पुष्टि करना आवश्यक है। इस प्रकार धारा 22 और 23 बीएनएसएस दंड की मात्रा पूछता है। सेकंड क्लास 1 साल 10,000 रुपए तक का जुर्माना, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा वो 50,000 रुपए तक का जुर्माना या 3 वर्ष तक का कारावास, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो 7 वर्ष से ज्यादा नहीं दे सकता, ना मृत्युदंड ना आजीवन, उससे कम जुर्माने की कोई सीमा नहीं है, 7 वर्ष तक का कोई भी कारावास या जुर्माना लगा सकता है। जबकि सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोई भी दंड दे सकते हैं, पर मृत्युदंड को हाईकोर्ट कंफर्म करेगा, और जो साथी हाईकोर्ट है वो कोई भी दंड दे सकता है। तो इसको जब आप 2-3 बार करोगे तो कम समय में ही आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा और यहां से क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे ऐसे मैं आपको 10-15 वीडियो बना के ये पूरे बीएनएसएस को खत्म कर दूंगा। तो क्लास ये कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट करके बताना। और साथ ही यूपीएसआई के टेस्ट सीरीज, अभ्यास टेस्ट सीरीज, इसके एक पैक में 20 मॉडल पेपर विद ओएमआर शीट आपके घर पर आएंगे। ये लॉन्च हो चुकी है। इसमें एक पैक मंगाते हैं आप 20 का, 199 रुपए का। आप 2 भी ऑर्डर कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी या 10 भी, मतलब एक ऐसे ऐसे 10 पैक एक साथ मंगाओगे तो आपको वो मात्र 130 रुपए, 129 रुपए का, 130 रुपए का एक पड़ेगा। और एक मंगाते हो एक पैक तो 199 रुपए का। एक पैक में 20 आएंगे, और अगर पैक ज्यादा मंगाते हो 2 का तो ऐसे ऐसे 2 पैक, मतलब हर एक में 20-20, जिससे कि आप समूह में लगा सकते हैं, डिस्कशन अच्छा रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, इसको सबके सब ऑर्डर कर दीजिएगा। इसके लिए एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर आप सभी लोग ऑर्डर कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना। बाकी क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और टेस्ट सीरीज सब के सब अभी मंगा लीजिए तुरंत एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर, ठीक है। आप मिलकर मंगाएंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, ठीक है भैया। थैंक यू, जय हिंद।